अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंग्लिश क्लास में मॉर्निंग सेशन में और मैथ स्टूडेंट्स आफ्टरनून सेशन के अगर एक साथ मिला लिए जाएं तो ये x% ज़्यादा हैं इंग्लिश क्लास जो नाइट सेशन की वैल्यू है उससे। तो आपको बताना है x% कितना है। सबसे पहले हमें लेना है इंग्लिश को नाइट में। इसके रेस्पेक्ट में हमें क्या बताना है कि इंग्लिश मॉर्निंग में प्लस मैथ्स आफ्टरनून में। ठीक है, ये मतलब आफ्टरनून है मतलब मॉर्निंग। तो इंग्लिश नाइट में अगर वैल्यू निकालूं मैं और मैथ आफ्टरनून में और इंग्लिश मॉर्निंग में, तो ये कितना परसेंट ज़्यादा है कैलकुलेट करना। तो इंग्लिश जरा देखते हैं नाइट में कितना है। नाइट में जो इंग्लिश है वो 50% है किसका, 840 का। 840 का 50% यानी आधा हो गया, 840 का आधा 420 हो गया। प्लस इंग्लिश मॉर्निंग में कितना है भैया, मॉर्निंग में 800 बच्चे हैं, इसमें इंग्लिश 40% है। 40% 800 का कितना होगा जरा बताओ, 320 होगा सीधे, है ना। 40% कैसे निकालोगे, 10% 80 हो जाएगा, एक जीरो काटने से 10% मिल जाता है। उसको 40 निकालना है, 4 से गुणा कर लो, 320 हो गया। प्लस लिखा मैथ्स आफ्टरनून में, आफ्टरनून में 960 है, मैथ 25% है। 25% किसी भी संख्या का एक चौथाई होता है, 960 का एक चौथाई कितना होगा, 240 होगा। तो यहां मैं लिखूंगा 240। तो ये वैल्यू आ गई 420 और ये वैल्यू आपकी आ गई 3 2 560। जीरो से जीरो काट दो, 7 से काटोगे तो 7 छक 42 आएगा, 7 अट्ठे 56 आएगा। आपको क्या 7 से क्यों काट रहे हो, 14 से कट रहा है, 14 से काट लो। 14 तियाँ 42, 14 चौके 56। अगर 3 से 4 का रेशियो है तो इसको हम बोलते हैं कि एक बढ़ा, परसेंटेज के टर्म में 1/3 बढ़ा, और 1/3 की वैल्यू होती है डी, 33 से 1/3%। तो बहुत अच्छा सवाल है कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए। और जो डेटा है इसमें मल्टीपल डेटा पॉइंट्स को कैलकुलेट करके कंपेयर करना। तो डीआई में सवाल अगर आएगा तो ऐसे ही थोड़ा कैलकुलेटिव आ जाएगा, अगर पेपर टफ बनेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्किल्स इन प्लेस होंगी तो आप आसानी से सवाल कर